Good morning my dear students, you are the most welcome. How are you? क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, आशीष सर एक बार फिर से आप सभी के सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर का लेकर के आ चुके हैं शॉर्ट टाइप आंसर, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, है ना, तृतीय तल यानी थर्ड लेवल का मैं इस वीडियो में शॉर्ट टाइप आंसर कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट अपने कॉपी एंड पेन को लेकर के बैठ जाइए मेरे साथ स्टडी करने के लिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग इस चैप्टर में थर्ड लेवल के शॉर्ट टाइप आंसर को कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। तो एक एक करके हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, एक एक वर्ड का मैं मीनिंग और आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन करते चलूँगा। तो फटाफट सभी विद्यार्थी इसको नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इस सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट थर्ड लेवल का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टाइप आंसर का हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या है यानी थर्ड लेवल क्या है। वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था, है ना। ये थर्ड लेवल क्या था और ये कहाँ स्थित था, इसके बारे में हम सभी लोग बात करेंगे। चलिए फटाफट इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। जो है क्या करा है, द थर्ड लेवल वाज द सबवे, यानी थर्ड लेवल एक भूमिगत रास्ता है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। क्या कह रहे हैं हम कि जो थर्ड लेवल है वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमिगत रास्ता था। दैट टेक्स पैसेंजर, जो यात्रियों को ले जाता था, टू गैलसबर्ग इलिनॉइस, गैलसबर्ग इलिनॉइस में ले जाता था। एंड स्टेशन और थर्ड लेवल, जो स्टेशन है या थर्ड लेवल है वाज सिचुएटेड, स्थित था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित था भाई? यह न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर यह थर्ड लेवल स्थित था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड करा भाई? हु वाज साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल, उसने क्या बताया। अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे तल के बारे में उसने क्या बताया, थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। चलिए भाई, साइकेट्रिस्ट कौन था, मनोचिकित्सक कौन था, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करा है, चार्लेज फ्रेंड सैम, चार्ले का मित्र सैम वाज साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक था। तो मनोचिकित्सक कौन था? वो चार्ले का फ्रेंड या नरेटर का फ्रेंड था। इन द लास्ट और क्या है अंत में, सैम टोल्ड चार्ले, सैम ने चार्ले से कहा दैट की द थर्ड लेवल इज ट्रू, तीसरे तल की जो बातें हैं वो सच हैं। ही वाज इन थर्ड लिविंग, वह थर्ड लेवल पर ही रह रहा है। एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और वह बहुत सुंदर था, है ना, बहुत सुंदर। थर्ड लेवल के बारे में बता रहा है, नरेटर को बता रहा है यानी चार्ले को बता रहा है कि थर्ड लेवल कैसा था। हो गया ना, बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे हैं। सभी विद्यार्थी इसको पूरा का पूरा लिखेंगे और इसको रेडी करेंगे एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्या करा थर्ड क्वेश्चन भाई? व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ले टेल टू हिज फ्रेंड, है ना। तो क्या करा भाई, चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादा के बारे में क्या बताया। बात समझ गए? व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ले टेल टू हिज फ्रेंड। वेरी नाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। इसका आंसर भी उतनी ज़बरदस्त आशीष सर ने आप सबके लिए बनाया है। चलिए देखते हैं क्या करा भाई। चार्ले टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ले ने अपने मित्रों को बताया अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा के बारे में। दैट की ही आल्सो कलेक्टेड द स्टैम्प, वह भी टिकट इकट्ठा करते थे लाइक मी, मेरी तरह। दादाजी क्या करते थे? मेरी तरह टिकट इकट्ठा करते थे। एंड ही स्टार्टेड, और माई कलेक्शन, वही मुझे कलेक्शन करना सिखाए थे, वही मेरा टिकट कलेक्शन करना सिखाए थे। अंडरस्टैंड ना, यहाँ पे STA रहेगा स्टार्टेड में, STARTED, है ना। आप L को T बना लेंगे, स्टार्टेड। अंडरस्टैंड। तो चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड चार्ले इंटर इन द थर्ड लेवल, करा चार्ले कैसे थर्ड लेवल में प्रवेश किया। थर्ड लेवल में वो कैसे प्रवेश किया, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है।
करा चार्ले वॉक्ड डाउन, चार्ले नीचे जा रहा था टू द सेकंड लेवल, दूसरे लेवल पर। ये चार्ले दूसरे लेवल पर नीचे जा रहा था। डग्ड प्रवेश किया इनटू एन आर्चर डोरवे, आर्चर में होता है अर्धचंद्राकार दरवाजे में वह प्रवेश किया। हिडलिंग आगे बढ़ते हुए फॉर द सबवे भूमिगत रास्ते पर, वो आगे बढ़ते हुए सेकंड लेवल पर प्रवेश किया अर्धचंद्राकार दरवाजे में। द कॉरिडोर ही वाज इन बिगन एंगलिंग, कराए कॉरिडोर में उस कॉरिडोर में ही वाज इन बिगन एंगलिंग, ही वाज बिगन एंगलिंग लेफ्ट, वह करा बाएं मुड़ा। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की ओर चला गया। द ट्यूनल टर्न शार्प लेफ्ट, और ट्यूनल में होता है सुरंग, क्या होता है सुरंग, ट्यूनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो सुरंग है टर्न मुड़ा, साथ तेजी से लेफ्ट बाएं की ओर मुड़ा। ही वेंट डाउन अ शॉर्ट, वह और नीचे गया, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के द्वारा नीचे गया। एंड केम आउट, बाहर निकल गया, ऑन थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, है ना। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो कैसे पहुंचा, कैसे प्रवेश किया, कैसे बाहर निकला, ये सारी बातें हमने आपको इस आंसर में बता दिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 भाई, वाई डिड चार्ले थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। क्या कर रहा है, वाई डिड चार्ले थिंक, चार्ले ने क्यों सोचा, दैट की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, पेड़ के समान। पुशिंग आउट न्यू, पुशिंग उससे निकल रहा है, आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं। एंड स्टेयर के सीढ़ियाँ निकल रही हैं, लाइक रूट्स, जड़ों के समान, है ना। क्यों ऐसा सोचा वो, क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया था तो बहुत चक्कर रह गया था, है ना, बहुत सारा घुमा फिरा करके, इसलिए वो कहा कि यार मैं तो चलता जा रहा हूँ और इसमें से एक नए नए कॉरिडोर्स, नए नए सीढ़ियाँ निकलती जा रही हैं, हम क्या करें, बहुत परेशान हो गए। चलिए देख लेते हैं हम लोग इस आंसर को, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा आंसर हमने आपके लिए लिखा है। इसका आंसर बताने से पहले हम यही कहेंगे, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देव क्लासेस को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलना। आप सभी को शेयर फटाफट कर दीजिए सभी लोग, ताकि हर एक विद्यार्थी, हर एक आपका फ्रेंड्स इसको पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके देव क्लासेस से जुड़ करके। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। चार्ले थॉट दैट, चार्ले ने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग, ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग, बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, पेड़ के समान। पुशिंग आउट, उसमें से निकल रहे हैं, न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर्स। एंड स्टेयर के से सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स, किसके समान, जड़ों के समान। बिकॉज, क्योंकि इट वाज मेकिंग न्यू वे, यह एक नया रास्ता बना रहा था, अंडर द सिटी, शहर के नीचे, हाँ यह एक शहर के नीचे नया रास्ता बना रहा था। एंड फॉर मेनी पीपल, और ऐसे कई लोग के लिए, थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था, अफवाह इसके और बचने का, यानी कह रहा है शहर के नीचे बहुत सारे लोगों को बचने का, उनको बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था। इसलिए नरेटर को लगा कि यह इसमें जो है कि बहुत सारे ये पेड़ के समान, एक वृक्ष के समान इसमें कुछ न कुछ निकलते चले जा रहे हैं, ये कैसा स्टेशन है, अंडरस्टैंड। चलिए अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्या करा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट हम लोग। व्हाट डिड चार्ले फाइंड व्हेन इंटर टू द थर्ड लेवल, है ना। क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है कि व्हाट डिड चार्ले फाइंड, चार्ले ने क्या पाया, व्हेन, जब, इंटर टू द थर्ड लेवल, जब वह तीसरे लेवल में प्रवेश किया तो क्या क्या पाया वो, देख लेते हैं फटाफट क्या क्या पाया वो। तो यहाँ पर लिखा है, आंसर में हमने लिखा है आपके लिए, व्हेन चार्ले इंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ले वो तीसरे तल पर प्रवेश किया, ही फाउंड दैट, वह पाया कि देयर वर ब्रास स्पिटून्स, पीतल के थूकदान थे, स्पिटून्स में थूकदान, जिसमें थूकते हैं लोग, पीतल के थूकदान थे, ऑन द फ्लोर, कहाँ पे, फर्श पे पड़ा हुआ था, हाँ। ओपन गैस लाइट्स, और कह रहा है गैस लाइट्स जल रहे थे। एंड ही सा, वह देखा, दैट की एवरीवन इन द स्टेशन, कर स्टेशन पर सभी लोग वर ड्रेस्ड, पोशाक पहने हुए थे, लाइक 1890, 1990 के 1890 के समान, है ना,
चार्ले आल्सो सा, चार्ले ने यह भी देखा, ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, है ना, वो ट्रेन का एक इंजन देखा। लोकोमोटिव माने इंजन होता है, ट्रेन का वो इंजन का झलक उसको दिखाई दिया, है ना। हमारे पास टाइम में ऐसे चला करते थे। बात समझ गए ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आंसर नंबर 7 की। व्हाट डिड चार्ले डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। व्हाट डिड चार्ले डू, यानी चार्ले ने क्या किया, टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, दैट की ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर है, वह निश्चित करने के लिए क्या किया भाई, मतलब वो कंफर्म करने के लिए क्या किया कि मैं थर्ड लेवल पर हूँ, क्या किया वो, ध्यान दीजिए इस आंसर में। टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, चार्ले वाग्ड, चार्ले गया ओवर टू ए न्यूज़ बॉय अखबार वाले लड़के के पास, एंड ग्लांस्ड, देखा, एट द स्टॉक, ढेर ऑफ पेपर्स, अखबारों का, अखबारों के ढेर को देखा, एट इज फीट, जो उसके कदमों में पड़ा हुआ था। इट वॉज द वर्ल्ड, यह कौन सा अखबार था, द वर्ल्ड, यह द वर्ल्ड नामक अखबार था। अखबार का नाम द वर्ल्ड है, जैसे आप लोग बोलते हैं द अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ना उसी प्रकार से अखबार का नाम क्या था, इट वॉज द वर्ल्ड, यह द वर्ल्ड नामक अखबार था। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड, और इस द वर्ल्ड नामक अखबार को नॉट पब्लिश्ड यानी प्रकाशित नहीं किया गया था, फॉर ईयर्स, कई वर्षों से। एंड इट वाज प्रिंटेड, उस पर छपा हुआ था, जून 11 1894, 11 जून 1894 का उस पर डेट जो है पड़ा हुआ था, और इससे वो समझ गया कि यह थर्ड लेवल है। अंडरस्टैंड, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई परेशानी होती होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी स्टडी के लिए आशीष सर हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट गैलिसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेस्ट। क्या करा भाई, व्हाट इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार की सूचना दिया गया है अबाउट गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में कैसा सूचना दिया गया है, इज गिवन इन द टेस्ट, इस टेस्ट में कराए कैसी सूचना दिया गया है ना। तो कैसा दिया गया भाई, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, है ना। इस अध्याय में क्या दिया गया है इलिनॉइस के बारे में, तो लिखा गया है द इंफॉर्मेशन अबाउट गैलिसबर्ग इलिनॉइस, यानी गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में सूचना इज गिवन दिया गया है इन द टेस्ट अध्याय में, दैट की इट इज अ वंडरफुल टाउन, यह एक आश्चर्यजनक शहर है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, जहाँ बड़े बड़े पुराने आकृति के घर हैं, फ्रेम आकृति के हाउसेस घर हैं, ह्यूज लान्स रहेगा पे, टी नहीं एल रहेगा, ह्यूज लान्स, बड़े बड़े लान्स हैं यानी बरामदे हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्री, बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज, जिसकी डालियाँ, मीट ओवरहेड, हम लोग के सर के ऊपर आकर मिलती हैं, एंड रूप छत पर, एंड स्टेट्स पे आके, स्ट्रीट्स गलियों में आकर के मिल जाती हैं। अंडरस्टैंड ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही वंडरफुल वो सिटी था, कौन, गैलिसबर्ग इलिनॉइस, तो उसके बारे में सारी बातें कही गई हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, विथ चार्ले, चार्ले के साथ, एट द टिकट विंडो, टिकट विंडो पर, टिकट काउंटर पर क्या हुआ उसके साथ। चलिए भाई बहुत ज़बरदस्त है, इसका आंसर लिख लें हम, लिखे आप सभी के लिए, आप सभी लिखते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछते रहिए। चलिए तो क्या हुआ टिकट काउंटर पर, टिकट चार्ले वेंट टू द टिकट काउंटर, करेक्ट, चार्ले टिकट काउंटर पर गया टिकट लेने, फॉर 2 टिकट्स, 2 टिकट लेने गया, टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए। ही पेड द करेंसी, वह करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, वह वर्तमान समय का करेंसी नोट दिया, विच वाज टोटली डिफरेंट, जो पूर्ण रूप से TOTALLY, जो टोटली पूर्ण रूप से डिफरेंट अलग था, फ्राम 1890s वर्ल्ड, 1890 की दशक के समय का पुराना क्या था, डिफरेंट वो करेंसी था। ऑन सीइंग द बिग नोट्स, बड़े बड़े नोट को देखकर, द क्लर्क गॉट स्टन्ड, क्लर्क क्या हो गया, क्लर्क बिल्कुल भौचक्का रह गया, एंड ही थॉट, सोचा, चार्ले वाज ट्राइंग टू स्कीन मी, चार्ले क्या कर रहा, चार्ले वाज ट्राइंग, प्रयास कर रहा था, टू स्किन मी, मुझे धोखा देने का। ही थ्रेटेंड, वह टू गेट हिम अरेस्टेड, ही थ्रेटेंड, वह कहा, टू गेट हिम अरेस्टेड, उसको
गिरफ्तार करवाने का, है ना। क्या भैया तुम मुझे धोखा दोगे ना तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, गिरफ्तार करवा दूंगा, इसलिए वर्तमान समय का नोट दो, ये बहुत डिफरेंट नोट है, तुम कहाँ से लेकर के आए हो। इस प्रकार से वो कहते हुए उसको धमकी दिया, थ्रेटन मतलब धमकी देना, उसको धमकी दिया कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। अंडरस्टैंड। तो यह उसके साथ टिकट काउंटर पर एक घटना घटी थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। डिड चार्ले फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल अगेन, वाई आर वाई नॉट। डिड चार्ले, क्या चार्ले ने फाइंड खोज पाया द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कॉरिडोर को क्या वो फिर खोज पाया, वाई क्यों, और वाई नॉट और क्यों नहीं खोज पाया। खोजा तो क्यों खोजा, नहीं खोजा तो क्यों नहीं खोज पाया। बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग फटाफट। चार्ले ट्राइड हिज बेस्ट, चार्ले ने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया टू फाइंड, खोजने का, द कॉरिडोर को, दैट लेड, जो ले उसको ले गया थर्ड लेवल पर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर ले गया। बट लेकिन ही नेवर फाउंड इट, लेकिन वह फिर उसे कभी नहीं खोज पाया। फिर ना उसके बाद इसमें और है वाई नॉट, उसका भी आंसर देख लीजिए। द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप, का थर्ड लेवल वाज ए मीडियम, एक माध्यम था आप इसके बचने का, फॉर चार्ले के लिए, फ्रॉम द अनहैप्पी मॉडर्न वर्ल्ड, अनहैप्पी नाखुश या दुखित आधुनिक संसार से बचने के लिए एक क्या था, एक मीडियम था, है ना, चार्ले के लिए। दिस इज, इसीलिए, बिकॉज, क्योंकि, ही कुड नेवर फाइंड, वह कभी नहीं खोज सका, इट अगेन, पुनः, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को कभी नहीं खोज पाया। बात समझ गए ना। तो उसके उस दुखित मॉडर्न वर्ल्ड को बचने का एक माध्यम था, इसलिए फिर उसे वो कभी नहीं खोज पाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही जबरदस्त आंसर, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है भाई। हुआ सैम वेगनर, सैम वेगनर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, वह कहाँ गायब हो गया था, एंड वाई, और क्यों गायब हो गया था। बहुत ही अच्छा आंसर इसका आंसर है। ठीक है, तो फिर से अभी बच्चों सभी का हमें कहना है, यही विद्यार्थियों से कहना है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर ना किया हो ना तो शेयर जरूर कर देना। आज सभी लोग को शेयर कर देना है, जो वीडियो को देखेंगे उनको तुरंत शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स में, एक भी आपका फ्रेंड छूटना नहीं चाहिए। जो भी आपके ग्रुप हैं सब ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपका हर एक फ्रेंड पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम की कंप्लीटली स्टडी कर सके, तैयारी कर सके। चलिए, सैम वेनर वाज ए साइकेट्रिस्ट, सैम वेनर क्या था, मनोचिकित्सक था, फ्रेंड ऑफ नरेटर चार्ले, यानी कराए कथाकार चार्ले का मित्र था। तो सैम कौन था, कथाकार चार्ले का मित्र था। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता था, सर कोई नहीं जानता है, वेयर सैम डिसअपियर्ड, सैम कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जानता है। बट चार्ले सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ले को यह शक था, चार्ले को यह संदेह था, दैट की ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस गया है, बिकॉज, क्योंकि चार्ले यूज्ड टू टेल हिम, चार्ले उसको बताया था अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, उस सुंदर जगह के बारे में बताया था, इसलिए लग रहा है सैम वहीं पर गया होगा। मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, टिकट इकट्ठा करना क्या था, हाउ वाज इट रिलेटेड, वह कैसे संबंधित था, टू चार्ले, चार्ले से कैसे संबंधित था भाई। चलिए टिकट कलेक्शन क्या था, ये कैसे चार्ले से संबंधित था, देखते हैं फटाफट। द स्टैम्प कलेक्शन वाज टेम्प्रोरी, स्टैम्प कलेक्शन वाज टेम्प्रोरी, द स्टैम्प कलेक्शन करा टिकट इकट्ठा करना वाज टेम्प्रोरी, एक अस्थायी रूप से, रिफ्यूज मना कर देना था, फ्रॉम रिलेटिव वास्तविकता से मना कर देना था। दिस कलेक्शन वाज पास्ड, या इकट्ठा करना वाज पास्ड ऑन द चार्ले, पास्ट चार्ले फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, यानी कराट इकट्ठा करना ये पाया गया था चार्ले को, ग्रैंडफादर उसके दादा के द्वारा पाया गया था। सो इसलिए इट वाज रिलेटेड टू चार्ले, या चार्ले से संबंधित था। कहने का मतलब पहले टिकट इकट्ठा कौन करता था, उसके दादा करते थे, चार्ले के दादा करते थे, उनके ग्रैंडफादर करते थे, और उन्हीं से चार्ले को प्राप्त हुआ था। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ले, व्हाट डिड सैम राइट, यानी चार्ले ने, सॉरी व्हाट डिड सैम, सैम ने क्या लिखा था अपने लेटर में टू चार्ले को,
ना सैम ने अपने लेटर में चार्ले को क्या लिखा था, किसके बारे में लिखा था, चलो देख लेते हैं फटाफट। इन द लेटर, करा लेटर में, पत्र में, सैम हैड इन्फॉर्म्ड, सैम ने सूचना दिया था चार्ले को दैट की ही वॉज लिविंग, वह रह रहा है ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे रह रहा है, तृतीय तल पे रह रहा है। ही हैड आल्सो टोल्ड, वह यह भी कहा था चार्ले को एंड हिज वाइफ, अपने पत्नी, उसके पत्नी को, दोनों लोगों को कहा था, चार्ले और उसकी पत्नी को कहा था टू कीप लुकिंग, जारी रखें, फॉर द थर्ड लेवल, तीसरे तल को खोज में जारी रखें, है ना। कितनी अच्छी बातें वो कहा है चार्ले और उसकी वाइफ के लिए कि भाई आप लोग थर्ड लेवल की खोजना जारी रखें, मैं थर्ड लेवल पे ही रह रहा हूँ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन आंसर इन दिस चैप्टर शॉर्ट टाइप। व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी, ध्यान देना, व्हाई डिड सैम, सैम ने क्यों खरीदा ओल्ड करेंसी, पुराने नोट, पुराने ढंग के नोट, आप $800, $800 में वो पुराने करेंसी क्यों खरीदा। What did he do with it, वह इसका क्या करता, भाई क्या किया वो इसका, देखते हैं फटाफट क्या किया। सैम बॉट $800, सैम ने $800 खरीदा और था ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने प्रकार के नोट को खरीदा। टू इस्टेब्लिश, बढ़ाने के लिए, हिज न्यू बिजनेस, अपने नए व्यापार को बढ़ाने के लिए वह जो है कि इस प्रकार के नोट खरीदा। इन ओल्ड गैलेसबर्ग, है ना। सैम कुड नॉट प्रैक्टिस, सैम को अभ्यास नहीं था, सेक्रेटरी, यहाँ ले रहेगा साइक्रेटरी, है ना। सैम जो है कि कराए सेक्रेटरी का अभ्यास नहीं कर सका इन गैलेसबर्ग इलिनॉइस में इन 1894 में, बिकॉज, क्योंकि पीपुल लेट क्वाइट पीसफुल, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वे लोग शांत भाव में जीवन जीते थे, है ना, इसलिए वहाँ पे वो सेक्रेटरी का अभ्यास नहीं कर सका। इसलिए क्या किया भैया, अब हमको दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा, इसलिए क्या किया, सो इसलिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी टू डू सम अदर बिजनेस, कोई अलग बिजनेस करने का। अंडरस्टैंड। तो इस देव क्लासेस पर आप सभी का वंस अगेन मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर तो आज रोकना नहीं चाहिए, सभी लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, हमने समझ पाया, हम तैयारी कर रहे हैं आपकी। आप कहीं से भी, यूपी में आप कहीं से भी देख रहे हो, फटाफट आपको आप आज कमेंट कर ही देना है। आशीष सर को आपके कमेंट का इंतजार रहता है। एक बात और लास्ट में कह दें कि देव क्लासेस पर आप सभी को ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट बुक भी मिल रहा है, तो ग्रामर भी प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर वहाँ दिए गए हैं, आप ग्रामर के सारे चैप्टर दिए गए हैं। आशीष सर डेली आपके स्टडी के लिए एक एक वीडियो डालते रहते हैं ताकि आपका स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।